Good morning students. In ENG DSC 103 nowadays we are going through लाजवंती। एक स्टोरी है राजेंद्र सिंह बेदी की, जिसमें एक बड़ा वाइटल सा और बार बार पूछा जाने वाला बार बार हमारे सामने आने वाला क्वेश्चन जो है वो रखा गया है। वो क्या है कि हाउ कैन वी रिहेबिलिटेट दोज वुमेन हु हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ अदर्स, चाहे वो एबडक्टेड हैं, किडनैप्ड हैं, रेप्ड हैं, इंसल्टेड हैं, किसी भी तरह से उनका जो है अपमान हुआ है, ठीक है ना, उनके आत्मसम्मान को जो है वो चोट पहुंची है। तो उस फीमेल को हम परिवार में, समाज में, अपने दिल में किस तरह से वो जगह दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को लेके ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है। हाँ, जो इंसिडेंट उठाया गया है वो सून आफ्टर पार्टीशन का उठाया गया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को टच नहीं किया गया था। जहाँ तक हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ये कंसेप्ट अभी अनटच्ड रहा है, ठीक है। सो वी लेफ्ट दिस वेरी स्टोरी ऑन पेज नंबर 67। अभी तक हमने क्या किया है कि जो देयर इज़ अ मेल सुंदरलाल, ही इज़ एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन जो किडनैप थी, अबडक्टेड थी, टॉर्चर थी, रेप थी। और वो जो है वो सुबह शाम जो है उसका एक ही काम है। पहले वो मॉर्निंग में इन्वॉल्व होता था प्रभात फेरी में कि फीमेल को रिहेबिलिटेट करो, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट तो प्लेस दो, लेकिन अब वो इवनिंग में भी उन्हीं कामों को कर रहा है बिकॉज हिज ओन वाइफ इज़ मिसिंग एंड वी कम टू नो दैट ही वॉज इन ए हैबिट ऑफ वाइफ बीटिंग। वो प्रेफर करता था, उसने वाइफ को बहुत ज़्यादा मारा था, लेकिन नाउ ही वॉज मिसिंग हर। अब उसको लगता है कि हु सो एवर द फीमेल इज़ देयर हु इज़ कमिंग बैक, शी शुड बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड एंड loved the way she was loved earlier before being kidnapped or abducted. So एक छोटा सा इंसिडेंट है जो हमें किसी दूसरे चैप्टर से इसी बुक के रिलेट करता है। जो सीतायन वाला कंसेप्ट है वही यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है कि एक वॉशरमैन के कहने पे भगवान राम ने अपनी वाइफ को जो है वो विद हर चाइल्ड, ठीक है, निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे राम राज्य के कॉन्सेप्ट को सुंदरलाल ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स आर बीइंग एब्डक्टेड एंड बीइंग रेप्ड, दे आर बीइंग इंसल्टेड। उनकी क्या गलती है? जैसे सीता की कोई गलती नहीं थी, तो उनकी भी तो कोई गलती नहीं है, दे शुड बी रिस्पेक्टेड। और जब वो इस तरह से का कंसेप्ट देता है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे स्टार्ट फॉलोइंग हिम फ्रॉम द कॉन्ग्रीगेशन वेयर ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल एंड नाउ ही कम्स टू नो सडनली दैट हिज वाइफ इज सीन बाय समवन। कोई लाल चंद है जो ग्रोसर, तो उसकी वाइफ को सुंदरलाल की वाइफ जो लाजवंती है, वो शायद लालचंद ने कहीं उसको देखा है। तो वो उसको पूछता है कि उसका डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स क्या है। यानी कि जैसे हम करते हैं ना कुछ स्कार या फिर कुछ मार्क जो है बॉडी पे, वो हमें डिस्टिंग्विश करता है दूसरों से। अगर हमारी कोई सेम शक्ल वाला हो या कन्फ्यूजन कहीं पे हो तो ही आस्क्ड, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। सो ही सेज अ टैटू ऑन हर चिन एंड अदर ऑन हर चीक, उसकी चीक पे भी टैटू है और चिन के ऊपर भी टैटू है। येस येस सुंदरलाल हिमसेल्फ कंप्लीटेड द डिस्क्रिप्शन एंड अ थर्ड वन ऑन हर फोरहेड, कि वो तीसरा उसके फोरहेड पे भी सुंदरलाल बोलता है। ही डिडंट वांट देयर टू बी एनी डाउट, वो कोई डाउट नहीं चाहता था। सडनली ही रिकॉल्ड ऑल दोज टैटूड ऑन लाजूज बॉडी, तभी उसको याद आती है हस्बैंड को, सुंदरलाल को, कि उसकी बॉडी पे कहाँ कहाँ टैटू थे। ही हैड नोन सो वेल, जो अच्छी तरह से जानता था। टैटूज शी हैड गॉटन एज अ लिल गर्ल, जब वो छोटी सी थी उसको टैटू बनवाने की आदत थी। विच रिजेंबल द लिल ग्रीन स्पॉट्स ऑन टच मी नॉट प्लांट, जैसे कि जो लाजवंती प्लांट है, जो छुई हुई प्लांट है, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन स्पॉट्स होते हैं, उस तरह उसकी बॉडी पे टैटू थे। एंड कॉज इट टू कर्ल अप इट्स लीव्स एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एन अप्रोचिंग हैंड, और वो जब जैसे ही हाथ जो है वो प्लांट की तरफ जाता है तो उसके लीव्स जो है कर्ल हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं लाजवंती के एग्जैक्टली द सेम वे। उसी तरह से सेम तरीके से लाजवंती वुड कर्ल अप फ्रॉम मॉडेस्टी एट द इंस्टेंट एनीवन पॉइंटेड एट हर टैटूज, और उस तरह से लाजवंती शर्मा जाती थी जब कोई उसके टैटूज़ को पॉइंट आउट करता था। शी वुड विदड्रॉ हर सेल्फ इनटू हर सेल्फ, वो अपने आप में सिमट जाती थी एंड डिसअपियर, और वहाँ से भाग जाती थी। अफ्रेड दैट ऑल हर सीक्रेट हैज़ बीन लेट आउट, ऐसा लगता था उसके सारे रहस्य खुलने लगे हैं। दैट शी हैड बीन मेड पो बाय द प्लंडर ऑफ अ हिडन ट्रेजर, प्लंडर होता है लूटना और हिडन होता है छुपा हुआ ट्रेजर, खजाना, कि जैसे उसका छुपा हुआ खजाना था, कुछ उसके सीक्रेट से जो रिवील हो रहे हैं, दिख रहे हैं। एंड सुंदरलाल एंटायर बॉडी बिगिन टू बोन विद एन अननोन फियर, उसकी पूरी बॉडी में एक जलन होने लगी अजीब से डर के कारण। विद एन अननोन स्पिरिट एंड प्योरीफाइड इट्स प्योरीफाइड फायर, कोई अननोन स्पिरिट और उसकी जो प्योरीफाइड फायर थी उसकी जलन जो है उसको वो महसूस होने लगी। ही ग्रैब्ड लालचंद बाय द शोल्डर वंस अगेन एंड आस्क्ड, जोर से लालचंद को शोल्डर से पकड़ा और पूछा, हाउ डिड लाजू
वाघा, कहते वो वाघा कैसे पहुंची। देयर वॉज एन एक्सचेंज ऑफ एबडक्टेड वीमेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लालचंद ने कहा कि वहाँ जो फीमेल्स की एक्सचेंज हो रही थी भारत और पाकिस्तान की, मैंने वहाँ तुम्हारी वाइफ को देखा है। व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ। सुंदरलाल आस्क्ड एज ही स्क्वैटेड डाउन ऑन द फ्लोर, जैसे वो पाँव के बल फ्लोर पे बैठा, उसने पूछा टेल मी व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ। रसलू सेट अप इन हिज कॉट एंड आस्क्ड, रसलू अपने कॉट पे, जो मंजी जिसको आप बोलते हो, उस पर बैठा और पूछा। कफिंग एज ओनली स्मोकर्स डू, जैसे स्मोकर्स कफ करते हैं, खांसी करते हैं। इट्स रियली ट्रू लाजवंती भाभी इज रिटर्न, क्या ये सच है, लाजवंती भाभी क्या वापस आ गई। लालचंद कंटिन्यू करता है। एट द वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान हैंडेड ओवर 16 वुमेन एंड रिसीव 16 इन एक्सचेंज, 16 लेडीज़ को उन्होंने हैंड ओवर किया, 16 को उन्होंने रिसीव किया। बट एन ऑल्टरकेशन डिवेलप्ड, कहते कुछ वहाँ पे विवाद सा हो गया। और वॉलंटियर्स ऑब्जेक्टेड, हमारे वॉलंटियर्स जो थे समाज सेवक, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। देयर वर टू मैनी मिडिल एज ओल्ड यूजलेस वुमेन इन द कॉन्टिजेंट पाकिस्तान वाज हैंडिंग ओवर, कि वहाँ पे मिडिल एज्ड लेडीज़ थी उस गाड़ी में जो पाकिस्तान हमें हैंड ओवर कर रहा था। अ क्राउड की क्विकली गैदर्ड ऑन द सीन, वहाँ पे जो है लोग इकट्ठे हो गए। एंड जस्ट देन वॉलंटियर्स फ्रॉम द अदर साइड पॉइंटेड आउट लाजो भाभी, और तभी दूसरी साइड यानी पाकिस्तान के वॉलंटियर्स ने लाजो भाभी की तरफ पॉइंट आउट करके क्या कहा, हेयर यू कॉल हर ओल्ड, तुम उसको ओल्ड बोलते हो, हैव अ लुक, देखो, नन ऑफ द गर्ल्स हैव रिटर्न्ड मच कैन मैच हर, उसके साथ उसकी ब्यूटी को, उसकी फिजिक को कोई भी लड़की मैच नहीं करती है। हैव मीन वाइल लाजो भाभी वॉज फ्रेंटिकली ट्राइंग टू हाइड हर टैटूज फ्रॉम द पीपल्स प्रॉबिंग आइज, तो वो लोगों की आंखों से वो अपने टैटूज को छुपाने की बड़ी जल्दी फ्रेंटिकली पागलों की तरह कोशिश कर रही थी। एन आर्ग्यूमेंट गॉट मोर हीटेड, बहस बढ़ गई। ईच साइड डिसाइडेड टू टेक बैक देयर गुड्स हेयर रेफर टू सिंगल इन्वर्टेड में, फीमेल्स के लिए है, लेडीज़ के लिए है, कि हर पाकिस्तान वाले अपनी लेडीज़ को लेना चाहते थे और भारत वाले अपनी को लेना चाहते थे। आई क्राइड आउट लाजू भाभी, बट आर ओन मिलिट्री गार्ड्स बीट अस अप, लेकिन हमारे मिलिट्री वालों ने हमें मारा। एंड ड्रोव अस अवे फॉर मेकिंग अ रैकेट, और हमें जो है वो ये बोला कि तुम एक रैकेट बना रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। लालचंद बेयर्ड हिज एल्बो टू शो वेयर ही हैड बीन स्ट्रक बाय अ लाठी, लालचंद ने अपना एल्बो जो है वो दिखाया, कोहनी दिखाई, जहाँ वो उसको चोट लगी थी लाठी से। रसलू एंड निकी राम रिमेन्ड साइलेंट, रसलू और निकी राम तो अब चुप ही रहे। वाइल सुंदरलाल गेज्ड फॉर अवे इनटू स्पेस, सुंदरलाल आकाश की तरफ देखता रहा। परहैप्स ही वाज थिंकिंग अबाउट लाजू, शायद वो लाजू के बारे में सोच रहा था। हु हैड रिटर्न, जो वापस आ चुकी थी। बट देन अगेन हैड नॉट, लेकिन वापस नहीं आई थी। ही लुक लाइक समवन हु हैड जस्ट क्रॉस द स्कॉर्चिंग सैंड्स ऑफ बीकानेर, वो उसकी तरह दिख रहा था, इंसान की तरह जिसने जलता हुआ, स्कॉर्चिंग होता है स्किन को जलाने वाला जो है सैंड, बीकानेर का, वो क्रॉस किया है। एंड नाउ सैट पैंटिंग इन द शेड अंडर अ ट्री, और हाँफता हुआ अब एक पेड़ के नीचे बैठ गया है। हिज पास्ट टंग हैंगिंग आउट, उसकी जो सूखी जुबान थी वो मानो बाहर आ रही थी। टू एग्जॉस्टेड इवन टू आस्क फॉर वाटर, इतना थक चुका था वो पानी भी नहीं मांग पा रहा था। रियलाइजेशन स्ट्रक हिम, और उसने एक एहसास करवाया चीज़ ने, द वायलेंस ऑफ प्री पार्टीशन डेज स्टिल कंटिन्यूड इवन आफ्टर पार्टीशन, कि जो वायलेंस था, जो मार काट थी प्री पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन, वो अभी भी चल रही थी, ओनली इन अ डिफरेंट फॉर्म, अब वो अलग तरह से थी। टुडे पीपल डिडंट इवन फील सिंपैथी फॉर विक्टिम्स, लेकिन आज जो विक्टिम्स हैं, जो सफ़रर हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए लोगों की सिंपैथी नहीं थी। इफ़ यू आस्क समवन अबाउट, अगर आप किसी के बारे में पूछोगे, से लाना सिंह एंड हिज सिस्टर इन लॉ बंटू, उसकी सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछोगे, हु यूज्ड टू लिव इन सांबरवाला, जो सांबरवाला में रहते थे, क्विक एंड कर्ट वुड कम द आंसर, बड़ा जल्दी और बड़ा रफ सा जवाब आएगा, डेड। एंड द फेलो वुड मूव ऑन, और इंसान चला जाएगा, अनअवेयर ऑफ डेथ एंड द डिफरेंस इट मेड, कि उससे क्या फ़र्क पड़ा और डेथ से क्या फ़र्क पड़ा। एक्चुअली वो इवन दैन दिस, इससे भी बुरा क्या था, देर वर कोल्ड ब्लडेड पीपल, बिल्कुल बोलते ना कि भावना रहित लोग थे, हु ट्रेडेड इन ह्यूमन मर्चेंडाइज, जो इंसानों को बेचते थे, इन ह्यूमन फ्लैश डजेंट मीन हेयर कि इंसान को मार के मीट बेचते थे, ह्यूमन फ्लैश इज़ रेफर टू बच्चों की लेडीज़ की तस्करी करना। जस्ट एज कैटल फेयर्स प्रोस्पेक्टिव बायर्स
पुल बैक द स्नाउट ऑफ अ काउ, जिस तरह से कैटल फेयर्स में जो आपके नलवाड़ी मेले होते हैं उसमें खरीदार क्या करते हैं, काउ के स्नाउट को हटाते हैं और वाटर बेफलो के टू असेस इट्स एज बाय एग्जामिनिंग इट्स टीथ, उसका मुंह खोल के उसके दांत जो है एग्जामिन करते हैं। दीज ह्यूमन ट्रेडर्स नाउ पुट अप फॉर पब्लिक डिस्प्ले द ब्यूटी ऑफ अ यंग वुमन। वो ह्यूमन ट्रेडर्स क्या करते थे, किसी यंग लेडी को, जो ब्यूटीफुल लेडी होती थी उसकी ब्यूटी को डिस्प्ले करते थे, शो करते थे, हर ब्लॉसमिंग चार्म, उसके अट्रैक्शन को दिखाते थे, हर मोस्ट इंटीमेट सीक्रेट्स, उसके रहस्यों को, हर ब्यूटी स्पॉट्स एंड हर टैटूज, और वो बायर्स को आकर्षित करते थे। दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस हैड संक राइट डाउन टू देयर एवरी वेरी बोन्स। और इस तरह का जो वायलेंस था, यानी कि दूसरे को दुखी करके खुश होने वाला, वो उनके मानो बॉडीज़ में घुस चुका था। एंड इन फॉर्मर टाइम्स, कि पहले क्या होता था, एट लीस्ट डील्स वर स्ट्रक एट फेयर्स, ये डील्स जो है वो मेलों में होती थी, अंडर द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ अ हैंकरचीफ, एक रुमाल फेस पे लगा होता था और तब ये डील्स होती थी। फिंगर्स मेट नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन सीक्रेसी, फिंगर्स मिलती थी, नेगोशिएट करती थी, डील करती थी और सीक्रेटली डील हो जाती थी। टुडे इवन द स्क्रीन हैड बीन पुल्ड अप, कि वो जो एक पर्दा था वो भी उठा दिया गया था। एवरीबडी वॉज बार्गेनिंग शेमलेसली इन द ओपन विद नो रिगार्ड फॉर डेकोरम, आज हर इंसान बड़ी बेशर्मी से ओपन में जो है बार्गेनिंग कर रहा था, खरीद फरोख्त कर रहा था, और डेकोरम या कोई जो लिहाज होता है, या जिसको ये बोल सकते हैं कोई पैटर्न फॉलो होता है, उसको वो नहीं कर रहे थे। सो दिस ट्रांजैक्शन ये जो ट्रांजैक्शन लेन देन था, दिस पैडलिंग, ये जो खरीद होती थी ह्यूमन बींग्स की, या उनको रोका जाता है। रिकॉर्ड एन एपिसोड स्ट्रेट फ्रॉम बकैसियो का एक एपिसोड आता है, अ नैरेटिव, एक कहानी, डिपिक्टिंग द अनइनहिबिटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पेमेंट, जहाँ पे एक कहानी जिसमें लेडीज़ को बेचा या खरीदा जाता है। काउंटलेस वुमेन स्टैंड लाइंड अप, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन लाइन में खड़ी होती थी, बेयरिंग देमसेल्फ बिफोर द उज़्बेक प्रोक्योरर, और अपने आप को दिखाती थी उज़्बेकिस्तान के प्रोक्योरर को जो उनको खरीदता था। हु पोक एंड प्रॉड्स देम विद हिज फिंगर, जो उनको फिंगर से टच करता था, उनको मेंटली हैरेस करता था, फिजिकली हैरेस करता था। इट लीव्स अ पिंक इंडेंटेशन वेयर इट टचेस द बॉडी, और जितने ज़ोर से वो फिंगर को घुसाता था बॉडी में उनकी, कि वो पिंक कलर का निशान छोड़ देते थे। एंड पेल सर्कल फॉर्म्स अराउंड इट, सर्कुलेशन रुकती थी उसके चारों तरफ, येलो सा सर्कल बन जाता था। एंड द पिंक एंड पेल रश टू मीट, और लास्ट में सर्कुलेशन ब्लड की जो है पिंक और पेल सर्कल को मैच करती थी। तो उज़्बेक मूव्स ऑन, और वो उज़्बेक जो है आगे चलता है। रिजेक्टेड वुमेन क्रस्ड बाय ह्यूमिलिएशन एंड शेम, और जिस फीमेल को वो रिजेक्ट करता है उसको इंसल्ट फील होती है और वो बड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। सॉब्स अनकंट्रोलेबली, रोती है अनकंट्रोल्ड वे में। होल्डिंग द वेस्ट कोड ऑफ हर लूजनड लोअर गारमेंट विद वन हैंड, और वेस्ट कोड होता है, वेस्ट होती है कमर, कमर का जो थ्रेड है उसका जो गारमेंट उसने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे डाला है उसको वो एक हाथ से पकड़ के खड़ी है। हाइडिंग हर फेस फ्रॉम द पब्लिक गेज विद द अदर, और दूसरे हाथ से उसने अपने फेस को जो है लोगों की नज़रों से हटाया है। देखो पब्लिकली कितना इंसल्ट वो फीमेल को करवाते। तो ये प्रीवियस लिटरेचर है हमारा जो यहाँ मैच कर रहा है। लेटर इवन द फीलिंग ऑफ शेम डिपार्ट्स, बाद में जो फीलिंग ऑफ शेम है वो अलग हो जाती है। शी वॉक्स न्यूड थ्रू द बाजार्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और अगर इस बुक को आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि वो बेचारी बिना कपड़ों के वो अलेक्जेंड्रिया के बाज़ार में घूमती है, क्योंकि उस स्थिति में उसको डाला गया है। उसको जब पब्लिकली इंसल्ट कर दिया गया एक बार, दो बार, तीन बार, तो शी फील्स लाइक शी डजंट फील एनीथिंग लाइक शेम और एम्बेरसमेंट। सुंदर लाल वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू द लोअर टाउन ऑफ अमृतसर, सुंदर लाल जो है वो बॉर्डर टाउन ऑफ अमृतसर में जाने के लिए तैयार हो रहा था। व्हेन द न्यूज़ ऑफ लाजोज अराइवल ओवरटुक हिम, जब उसने लाजो के अराइवल की न्यूज़ सुनी, इट सैडनेस अननर्व्ड हिम, और इट्स सडननेस, जिस तरह से ये खबर आई ना, वो बेचारा परेशान हो गया। ही हर्डली टुक अ स्टेप टुवर्ड्स द डोर, उसने दरवाजे की तरफ एक स्टेप लिया। जस्ट एज स्विफ्टली स्टेप्ड बैक, और एकदम से पाँव पीछे भी कर दिया। अ सडन फीलिंग टू गिव into his unhappiness overwhelmed him, और एक सडन फीलिंग आई कि उसकी जो अनहैप्पीनेस थी वो ओवरवेल्म्ड फील हुआ उससे। he felt he wanted to spread all the placards, all the banners of his rehabilitation committee
आउट ऑन द फ्लोर एंड सिट एंड ऑन देम। उसका मन कर रहा कि जितने भी उसने कार्ड्स प्लेकार्ड्स बनाए थे या बैनर्स थे रिहेबिलिटेशन कमेटी के, उनको ज़मीन पे फैलाए, उन पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोए और अपना दिल हल्का करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर का सेंड करूँगी। सो गुड डे।